नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि क्या है बलारिष्ट योग। बहुत सारे पाठकों की ये क्वेरी थी कि बलारिष्ट के बारे में आप वीडियो बनाएं, इसलिए बलारिष्ट योग वायु खंड वाले ही प्लेलिस्ट में हमने एक नया वीडियो जोड़ा है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लॉकडाउन के समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा समय उपस्थित हो पाते हैं, लेकिन इसको हमें अपनी कमजोरी नहीं, इसे हम अपनी मजबूती बनानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ एक और जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ प्रबुद्ध पाठकों की ईमेल आई थी। लकी ड्रा के द्वारा 5 लोगों का चुनाव हुआ है और उन्हें ईमेल द्वारा सूचित कर दिया गया है। तो जल्द से जल्द कार्यवाही करें और अपने प्रश्न भेजें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जानकारी दे दी जाएगी। जो जातक ईमेल करना चाहें prakashastrology75@gmail.com पे अपने ईमेल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या है बलारिष्ट योग, कितने प्रकार का होता है, क्या उपचार हैं और ये कुल मिला के 29 प्रकार के योग कैसे हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर समय आयु की गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अनुचित है, अनैतिक है। जब व्यक्ति मरणासन्न हो और बहुत चिकित्सा के बाद कोई औषधि कार्य ना कर रही हो तो ही करनी चाहिए। पहले हम समझते हैं कि अरिष्ट का अर्थ क्या होता है। अरिष्ट का अर्थ होता है नुकसान, कष्ट। अब जन्म के समय बालक का अरिष्ट उसकी मृत्यु हो सकती है। बालक के माता पिता का अरिष्ट ये हो सकता है कि उसके बालक की मृत्यु हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जन्म के समय बालक बच गया, उसकी माँ की मृत्यु हो गई, या बालक बच गया, उसके पिता की मृत्यु हो गई। या कभी कभी ऐसा होता है कि जातक के जन्म के कुछ समय पहले ही पिता की मृत्यु हो गई है या पिता परिवार छोड़कर चला गया। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जातक के जन्म के समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि पूरा का पूरा कुनबा यानी परिवार ही नष्ट हो जाता है। तो अरिष्ट के बहुत सारे अर्थ हैं। अलग अलग सूत्रों में हम देखेंगे कि कहाँ कौन सा अर्थ आता है। अरिष्ट यदि मृत्यु नहीं है तो मृत्यु सरीखा कष्ट भी है, इसीलिए मृत्यु तुल्य कष्ट भी अरिष्ट के एक भाग में गिना जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं अरिष्ट। चूँकि बलारिष्ट 24 वर्ष तक हो सकता है, ये पराशर का मत है, ठीक है। इसलिए तब तक गणना नहीं करनी चाहिए। वैसे भी पुराणों में वर्णित है और हमारे ग्रंथों में भी वर्णित है ज्योतिष के कि 14 वर्ष की आयु तक बालक अपने माता पिता के सद्कर्मों और पुण्यों की वजह से आयु को भोग करता है, इसलिए तब तक उसकी आयु की गणना करनी भी नहीं चाहिए। हम बात करते हैं सूत्रों से कि यदि चंद्र जो है लग्न से दुह स्थान में बैठा हो। दुह स्थान मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो जातक नहीं देखे हैं पुराने वीडियो वो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को सर्च कर सकते हैं। दुह स्थान कहते हैं 6, 8 और 12 को। इन्हें छिद्र स्थान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए ग्रह अपना शुभ फल देने में ज़्यादा समर्थ नहीं होते हैं। तो यदि जो चंद्रमा है वो लग्न से दुह स्थान में 6, 8 या 12 में बैठा हुआ हो और कोई भी पापी ग्रह उसको देख रहा हो, तो जन्म के बाद जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, यानी सद्योरिष्ट आयु, जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। यदि शुभ ग्रह देखते हो तो ये तुरंत न होकर के 8 वर्ष के भीतर भीतर होती है। और यदि चंद्र की भांति कोई अन्य वक्री शुभ ग्रह भी हो, यानी लग्न से 6, 8, 12वें में बुध, बृहस्पति, शुक्र आदि शुभ ग्रह भी हों, वक्री होकर बैठे हों और उन पर किन्हीं और ग्रहों की दृष्टि न पड़ रही हो, शुभ ग्रहों की, ना ही कोई प्रबल योग बन रहा हो आयु का, तो भी मृत्यु हो जाती है। यदि लग्न में मंगल, शनि, सूर्य हो और लग्न को कोई शुभ ग्रह न देखता हो तो भी इसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। यदि इसी प्रकार तीनों ग्रह 8वें भाव में स्थित हों, ये तीनों ग्रह मंगल, शनि और सूर्य की बात हो रही है यहाँ पे, और शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो अनुपस्थिति में मरण लेते हैं। एक और स्थिति है सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, या सूर्य, चंद्र और राहु की युति हो और शनि और मंगल की दृष्टि लग्न पर हो। शनि और मंगल की दृष्टि एक साथ भी हो सकती है और शनि मंगल की दृष्टि अलग अलग भावों में बैठकर चौथी और 8वीं दृष्टि से, तीसरी और 10वीं दृष्टि से या सप्तम दृष्टि से भी लग्न को देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आयु 15 दिन की होती है। यदि लग्न में शनि बैठा हो, तीसरे में गुरु हो और अष्टम में चंद्र हो तो भी मरण होता है।
यदि लग्न या 9वें भाव में सूर्य हो, 7वें में शनि हो और 11वें में गुरु और शुक्र हो तो 30 दिन की आयु होती है। यदि सूर्य, चंद्र, शुक्र, राहु आदि विशेष रूप से 12वें भाव में बैठते हैं तो अनिष्ट करते हैं, अरिष्ट बनता है। पर इन पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, आप कहेंगे कि उनमें से एक शुभ ग्रह तो शुक्र भी है, परंतु बृहस्पति, चंद्र और बुध की बात हो रही है कि अन्य कोई शुभ ग्रह वहां पर देखता हो तो उसकी आयु की वृद्धि हो जाती है। जब कभी भी कोई शुभ ग्रह किसी पापी ग्रह से युत होता है, दृष्ट होता है या संबंध बनाता है तो उसकी शुभता में कमी आती है और कलुषित ज़्यादा हो जाता है। यदि पाप ग्रह केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7 और 10वें भाव में हो, संध्या काल में जन्म हो, चंद्र की होरा में या गणांत, गणांत का मतलब होता है तिथि गणांत, नक्षत्र गणांत और लग्न गणांत, जहाँ पर आखिरी भाग है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, इसलिए इस पर ज़्यादा तनाव न लें। तो भी निधन हो जाता है, ये एक सूत्र है। यदि सभी पापी ग्रह पूर्वार्ध में हो, कुंडली में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भाग होते हैं। पूर्व की तरफ जो राशि उदित होती है उसी को लग्न कहते हैं, यानी कि लग्न मध्य में रखा जाए तो पूर्वार्ध भाग कौन सा होगा? पूर्वार्ध भाव होगा लग्न से इधर और लग्न से उधर दोनों भाव, यानी हम देखते हैं अगर तो चतुर्थ से दशम भाव, कुंडली में चतुर्थ से दशम भाव के ऊपर वाला भाव यानी 1 से 4 और लग्न से दशम भाव पूर्वार्ध होता है और नीचे का ये पूरा भाग पश्चिम भाग होता है, यानी पश्चिमार्ध हो। तो यदि सभी पापी ग्रह पूर्वार्ध में हो और सभी शुभ ग्रह पश्चिम भाग में हो, यानी पंचम से नवम हो और वृश्चिक लग्न में जन्म हो तो बिना विचार के मृत्यु की घोषणा कर देनी चाहिए। यदि पापग्रह 12वें और 6वें भाव में हो या 8वें और दूसरे में हो तो लग्न पाप प्रभाव में आ जाता है, अतः मृत्यु होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या है? पाप प्रभाव 2 के बीच फंस रहा है लग्न। यदि लग्न और सप्तम में पापग्रह हो, चंद्र भी किसी पापग्रह के साथ हो और इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ रही हो तो मरण होता ही है। यदि लग्नस्थ या 8वें में क्षीण चंद्रमा हो, क्षीण चंद्रमा का मतलब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी जिसको आप कहते हैं कि ये वैनिंग मून है, वैक्सिंग मून नहीं, ये वैनिंग मून है, वो अमावस्या की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, किसी भी पापक ग्रह के साथ हो और इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। यदि लग्नस्थ या 8वें में क्षीण चंद्रमा हो और केंद्र में पापी ग्रह हो तो प्राण निकल जाते हैं। यानी लग्न या 8वें भाव में क्षीण चंद्रमा हो और केंद्र में यानी लग्न 4, सप्तम और दशम में पापक ग्रह हो, कोई शुभ ग्रह ना हो तो भी ये बलारिष्ट बनता है। यदि चंद्रमा 12वें और 7वें में या 8वें में हो और ये दोनों ओर से पाप ग्रहों से घिरा हो तो शिशु की मृत्यु समय से पहले हो जाती है। अब समझने का प्रयास करेंगे कि यदि चंद्रमा 12वें, 7वें या 8वें में हो, ठीक है, 7वें में हो और दोनों तरफ से घिरा हो, यानी 6वें और 8वें में दोनों तरफ पापी प्रभाव हो। अगर 12वें में हो तो लग्न में और एकादश भाव में दोनों तरफ से पापी ग्रह हो। इस प्रकार से समझना चाहिए। यदि शनि, सूर्य और मंगल 12वें, 9वें और 8वें में बिना किसी शुभ ग्रह की दृष्टि के हो तो भी तत्काल निधन हो जाता है। यदि पापक ग्रह लग्न, सप्तम और 12वें में हो और बुध दूसरे भाव में हो तो पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। चंद्र से केंद्र में मंगल और शनि एक साथ हो, एक अंश के अंतर पे, यानी कि हम मान लें कि मान लीजिए चंद्रमा जो है दूसरे भाव में है तो हम वहाँ से 1, 4, 7 और 10वां भाव देखेंगे। यानी कि अगर हम दूसरे भाव से देखेंगे तो 2, 3, 4, 5 यानी 5वें भाव की बात की जाए, ठीक, या दूसरे भाव की ही बात की जाए, चंद्र से केंद्र में देखेंगे, यहाँ लग्न से नहीं देखना है, तो चंद्र से केंद्र में मंगल और शनि एक साथ हो और एक अंश के अंतर पे हो, यानी मान लीजिए कि 27 डिग्री का मंगल है और 28 डिग्री का शनि है, ठीक, तो बालक 2 माताओं से पोषित होने के बाद भी जीवित नहीं रह पाता है। राहु गुरु एक साथ लग्न 4 में हो, शत्रु क्षेत्री हो तो 23 वर्ष से अधिक आयु नहीं होती है। ठीक है, शत्रु क्षेत्री क्या मान लेते हैं कि मकर राशि में हो, नीच का गुरु हो।
यदि कोई पापी ग्रह उदित दृष्काण में हो या लग्न से सप्तम में हो और क्षीण चंद्रमा लगन में हो तो भी ऐसा होता है। यदि सभी ग्रह क्षीण होकर अपोक्लिम में हो, अपोक्लिम स्थान कहते हैं 6, 9 और 12, तीसरा भाव, छठवां भाव, नवा भाव और 12 भाव। तो सभी ग्रह क्षीण होकर अगर केवल इन्हीं भावों में हो तो आयु 6 माह समझनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, ये तो विशेष रूप से जातक का अरिष्ट था। अब उसके पिता और संबंधियों के अरिष्ट की बात करते हैं। तो पिता का अरिष्ट कब कब होता है? यदि सूर्य मेष या वृश्चिक नवांश का हो, ये लग्न कुंडली की बात नहीं हो रही है, नवांश कुंडली की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। यदि सूर्य मेष या वृश्चिक नवांश का हो जिस पर शनि की दृष्टि हो तो या तो पिता जन्म से पूर्व कहीं चला जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि चौथे, 10वें और 12वें भाव में पापी ग्रह हो तो जातक अपने माता पिता से अलग हो जाता है और बिना लक्ष्य के इधर उधर वो घूमता है। कुछ ग्रंथों में ऐसा भी वर्णित है कि जातक स्वयं अपने माता पिता को मृत्यु प्रदान कर देता है और अकारण ही फिर इधर उधर भ्रमण करता रहता है। यदि 7वें सूर्य हो, 10वें मंगल और 12वें में राहु हो तो शिशु का पिता जीवित नहीं रहता। यदि 10वें मंगल शत्रु राशि में हो, मान लिया शनि की राशि में हो, तो पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। यदि लग्नस्थ शनि हो, 6वें में चंद्र हो और 7वें में मंगल हो तो भी पिता की मृत्यु होती है। यदि 6वें और 12वें में पापक ग्रह हो और माता का, और यदि चौथे और 10वें भाव में पापक ग्रह हो तो पिता का मरण भय होता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा से हम माता का विचार करते हैं और सूर्य से पिता का विचार करते हैं। यदि लग्नस्थ गुरु हो और दूसरे में शनि, मंगल, सूर्य और बुध हो तो जातक के पिता की मृत्यु जातक के विवाह के समय होती है। ये बहुत ही विशेष योग है, ध्यान देने योग्य है कि जब विवाह का समय आता है तब मृत्यु होती है। यदि सूर्य किसी पापी ग्रह से युक्त हो या 2 पापी ग्रहों के बीच हो और सूर्य से सप्तमस्थ भी कोई पापी ग्रह हो, यानी उसको कहीं से कोई बल न मिल रहा हो, कहीं से कोई शुभ प्रभाव न मिल रहा हो, तो पिता की मृत्यु होती ही होती है। यदि लग्नस्थ शनि और सप्तमस्थ मंगल हो और 6वें में चंद्र हो तो पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। अब हम बात करते हैं माता की। यदि चंद्रमा से चौथे भाव में कोई पापी ग्रह अपने शत्रु के घर में पीड़ित है और कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में नहीं है तो माँ का मरण होता है। यदि लग्न में गुरु शनि दूसरे भाव में और राहु तीसरे भाव में हो तो भी माँ के जीवन को खतरा रहता है। क्षीण चंद्रमा से त्रिकोण में पापी ग्रह हो, यानी उससे 5वें और 9वें भाव में, और शुभ ग्रह से युक्त न हो, यानी चंद्रमा स्वयं भी किसी शुभ ग्रह से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके साथ संबंधित नहीं है, तो बालक की माता 6 माह में ही शिशु को त्याग देती है, ऐसा समझना चाहिए। यदि चंद्रमा को 3 पापक ग्रह देखते हो तो जातक की माँ की मृत्यु होती है। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो परम शुभ होता है। जिस प्रकार पापी ग्रहों के प्रभाव से माता का अरिष्ट होता है, उसी प्रकार 3 शुभ ग्रह यदि चंद्रमा को देखते हो या शुभ ग्रहों के साथ हो तो माता के लिए परम शुभ होता है और जातक के जीवन पर भी कोई संकट नहीं होता है, यह अरिष्ट भंग हो जाता है। अरिष्ट भंग के लिए हम आगे और वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी चर्चा की जाएगी कि उनमें से कोई भी योग हो तो ये सारे अरिष्ट कैसे भंग हो जाते हैं। अगर दूसरे भाव में राहु, शुक्र, शनि, सूर्य, बुध हो तो जातक का जन्म पिता की मृत्यु के बाद होता है, यानी कि जन्म के कुछ समय पहले जातक की मृत्यु हो जाती है या पिता की मृत्यु के बाद जन्म होता है, और माँ की भी मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। यदि पापक ग्रहों से युक्त चंद्रमा किसी पाप ग्रह से दृष्ट भी हो और किसी पाप ग्रह से 7वें या 8वें में भी हो तो माँ का मरण होता है। यदि लग्न को कोई भी शुभ ग्रह ना देखता हो तो 1 मास के भीतर ही मृत्यु होती है। यदि पंचम भाव में शनि, सूर्य, मंगल, चंद्र हो तो जातक की माँ और भाई जन्म के बाद जल्दी ही मर जाते हैं। यहाँ पर भाई का भी वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। पहले हमने माता और पिता की बात की थी, एक सूत्र में हमने पूरे परिवार की बात की थी, और यहाँ पर भाई की बात की है। 7वें में उच्च या नीच का सूर्य हो तो जातक माँ का दूध प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि उच्च का सूर्य भी सप्तम भाव में हो तो भी ऐसी परिस्थिति होती है, ध्यान रखिएगा। यदि लग्नस्थ चंद्रमा दोनों तरफ से पाप प्रभाव में हो, यानी कि लग्न में चंद्रमा है, दूसरे में मान लीजिए एक तरफ मंगल है
और 12वें में एक तरफ राहु है, सूर्य है, ठीक है, और 7वें और 8वें में भी पापक ग्रह हो तो शिशु और उसकी माँ दोनों ही तुरंत मर जाते हैं। यदि 6वें भाव में चंद्र, 7वें में मंगल और 10वें में शनि हो तो जातक अपनी माता के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधिहात, सभी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं। विधि के विधान के अनुसार ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें एक अच्छे दैवज्ञ का फर्ज निभाते हुए विशेष परिस्थितियों में ही आयु की गणना करनी चाहिए और बहुत आवश्यक हो तभी कहना चाहिए। मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ इस नए वीडियो के साथ, और जल्दी ही हम अगला वीडियो देंगे आपको जो अरिष्ट भंग को बताता है। उन 7 या 8 योगों में से कोई भी एक योग आपकी कुंडली में मिलता है तो ये सारे अरिष्ट सद्य भंग हो जाते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, बने रहें हमारे साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।